सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 8 अग्नि परीक्षा कविता पढ़ेंगे। इस कविता में जीवन में सुख के साथ दुख होना स्वाभाविक है के बारे में बताया गया है। जीवन में कभी सुख ऊपर होता है तो कभी दुख। ऐसे में हिम्मत हारना जीवन नहीं है, बल्कि मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना ही जीवन है। तभी हम जीवन की इस अग्नि परीक्षा में सफल हो सकेंगे। यह कविता इसी बात का प्रतीक है कि जीवन में आने वाली हर बाधा हमें एक नया व्यक्तित्व देकर ही जाती है, मतलब कुछ नया सिखाकर ही जाती है। तो चलिए ये कविता पढ़ते हैं। पाठ 8 अग्नि परीक्षा। पटक पटक कर धोबी धोए, भींच भींच कर मैल निकाले। तो बेटा इस पंक्ति में कहा गया है कि कपड़ों में से मैल निकालने के लिए धोबी कपड़ों को पत्थर पर पटक पटक कर और भींच भींच कर मतलब मसल मसल कर धोता है। लोहार तपाए लोहे को, कुम्हार चाकी पर बर्तन ढाले। इन पंक्तियों में कहा गया है कि लोहार लोहे को मनचाही आकृति या आकार में ढालने के लिए उसे आग पर तपाता है और कुम्हार चाक पर यानी कील पर घूमने वाले पत्थर पर बर्तन का आकार ढालता है। मेहंदी पिसती पत्थर पर फिर भी देती लाली। इस पंक्ति में कहा गया है कि मेहंदी को पत्थर पर पिसा जाता है। पत्थर पर पिसे जाने के बावजूद भी यानी इतना कष्ट सहकर भी मेहंदी लाल रंग देती है। मसले जाते फूल बेचारे, मिटकर भी देते खुशबू मतवाली। इस पंक्ति में कहा गया है कि फूल मसले जाने पर भी खुशबू दे जाते हैं। इतना सब कुछ सहने पर भी इनके आंसू नहीं निकलते, कष्ट झेलते ये जितना नए रूप में हैं खिलते। इन पंक्तियों में कहा गया है कि मेहंदी और फूल जितना कष्ट सहते हैं यानी जितनी परेशानियां सहते हैं उतना ही इनका नया रूप खिलता है। सीखे इनसे कुछ नहीं डरे हम, बाधाओं से ना घबराएं। जीवन अग्नि परीक्षा है, आओ हम भी सोना बन जाएं। इन पंक्तियों में यह कहा गया है कि हमें फूल और मेहंदी से सीखना चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें या बाधाएं आए, हमें उन बाधाओं से घबराना और डरना नहीं चाहिए। जीवन अग्नि परीक्षा है क्योंकि जीवन में आने वाले कष्ट या बाधाएं अग्नि के समान हैं। उन्हें धैर्य और साहस से झेल जाने पर ही हमारा नया व्यक्तित्व निखर कर आता है और हम अपने जीवन की अग्नि परीक्षा में सफल हो जाते हैं।